काला कानून, काला कानून, काला कानून, काला कानून दिखा के आगे लो यार। भारत माता की। सभी भाई हमारे नारों को पुरजोर जोर से लगाए, जिससे पूरे गंगापुर में नहीं केंद्र सरकार में आवाज जाए। भारत माता की, भारत माता की। काला कानून, काला कानून वापस लो। यूजीसी एक्ट वापस लो। यूजीसी एक्ट वापस लो। यूजीसी एक्ट वापस लो। बच्चों से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू एकता को मत मिटाओ, बंद करो, बंद करो। हिंदू एकता को मत मिटाओ, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय हो। भारत माता की। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो। मैं मंडी के मेरे भाई लोग हमको देख रहे हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि वो साथ साथ चले, हमारी एकता इसी में बनी रहे। सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि आज ये जो देश में जो काला कानून आया है भाई, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। हमारे बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। ये स्थिति इस काले कानून ने की है। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, ये कानून चालू हो चुका है। अगर हम आज भी बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सरकारें हम सवर्ण जातियों के साथ में अंग्रेजों से ज्यादा इतना अत्याचार कर रही है। आप थोड़ा सा इस चीज को हल्के में ले लें। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि वो हमारा साथ दें और साथ देकर के इस सवर्ण एकता को कायम रखें। पहले इन्होंने आपने देखा होगा कि ये सरकारों ने जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, उसी तरीके से इन्होंने भाईचारे को खत्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, विद्यार्थियों को आपस में लड़ाने का काम करके उनकी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे गंदे कानून और काले कानून ला करके आपस में जो भाईचारा है बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, उसको खत्म करेंगे और उसको विश्वविद्यालयों को और जो जितने भी कॉलेज वगैरह हैं उनको शिक्षा का क्षेत्र न बना करके एक अखाड़े में बदलने का इन्होंने जो काम करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम सभी को एक होना चाहिए और इस काले कानून को वापस लेने के लिए मोदी सरकार और केंद्र सरकार को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। एडीएम साहब को तो आप सभी साथ चले। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून। यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। भारत माता की जय हो। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यूजीसी एक्ट सभी भाइयों से निवेदन है कि वो पुरजोर रूप से हमारा साथ है। यूजीसी एक्ट इतनी आवाज हो कि ये केंद्र सरकार और हमारे गंगापुर में ये आवाज पहुंचे। यूजीसी एक्ट हमारे व्यापारी भाइयों से, वापस लो, वापस लो। सवर्ण समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, यूजीसी एक्ट वापस लो, 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 काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून। वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून। वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून। वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट। वापस लो। भारत माता की जय हो, भारत
माता की जय हो। सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो यूजीसी एक्ट वापस लो यूजीसी एक्ट वापस लो यूजीसी एक्ट वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो। मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूंगा, ये एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया है भाइयों, आपके हमारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटियों में विश्वविद्यालयों में पढ़ना नहीं चाहिए। वो इस प्रकार का ये कानून बनाया है। आप टीवी देख रहे हैं, डेली समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि हमारे सवर्ण जाति को अन्य जातियों से बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर एससी एसटी और ओबीसी का कोई भी छात्र हमारे छात्र का शिकायत करता, इस प्रकार की कोई भी गलत शिकायत भी कर देता है तो हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा। क्या इस माहौल में इस एक्ट के अंतर्गत हम हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? आज हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ताकत इस सरकार को दिखानी होगी। हमको एक होना होगा, हमको एक साथ चलना होगा। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, इस एक्ट का विरोध करने के लिए आज एडीएम साहब को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम हमारे साथ दे करके और हमारे साथ चले। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ 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 मोदी जी मोदी जी होश में आओ मोदी जी होश में आओ मोदी जी। होश में आओ। मेरा सभी से निवेदन है, सभी व्यापारियों से और सभी सवर्ण समाज के लोगों से कि वो सब यहाँ आए और इस रैली में साथ देकर के अपनी भूमिका निभाए। ये काला कानून जो हम सबके लिए इसका रूप लेने वाला है, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला है, समाज में भाईचारे को खत्म करने वाला है, इसके खिलाफ अभी हम सब आवाज बुलंद करें और इस कानून को वापस लेने के लिए पूरा संघर्ष करें। और ये मोदी जी जब तक वापस नहीं लेते हैं, ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए इस तरीके की साजिश रची गई है। सवर्ण एकता सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो। भाइयों, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन 13 जनवरी 2026 को ये भारत सरकार ने काला कानून ये यूजीसी एक्ट लागू कर दिया है, जिसमें आपको जानकारी दे दूं कि हमारी सवर्ण जाति के छात्र छात्राओं पर अन्य जाति जो उन्होंने लिए है उनका कोई इंटेंशन रूप से भी एक शिकायत कर देते हैं तो बिना सुनवाई के उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। उनका रजिस्ट्री कर दिया जाएगा, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आज हम दुकान कर रहे हैं और हमारे बच्चों को भेज दिया, आपको पता चलेगा 1 महीने बाद कि मेरा बच्चा तो फिट हो गया। क्या करेगा बच्चा? कोई सुसाइड करेगा, कोई कॉलेज छोड़ेगा। क्या हम सवर्ण जाति के बच्चों को हम पढ़ाना नहीं चाहते? ये केंद्र सरकार ने इस प्रकार का काला कानून ला करके हमारे साथ कुठाराघात किया है। हम सबको सवर्ण जाति के लोगों को एक होकर के आज इस एक्ट के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। आज एडीएम साहब को इसके खिलाफ में ज्ञापन दिया जा रहा है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज को पहुंचाएगा। बोलो भारत माता की, सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो यूजीसी एक्ट वापस लो यूजीसी एक्ट वापस लो यूजीसी एक्ट वापस लो यूजीसी एक्ट वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो। ये विद्यार्थियों को विद्यार्थियों से लड़ाने वाला जो 13 जनवरी 2026 को जो कानून लागू किया गया है, और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि झूठे मुकदमे भी दर्ज
दर्ज होने लग गए। अब कोई भी इस तरीके से बच्चा जो ST SC का होगा, अगर उसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो उस झूठे मुकदमे में वो बालक सवर्ण का पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मानसिक तनाव में आ जाएगा, या तो वो हत्या करेगा या फिर वो आत्महत्या करेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि ये सामाजिक भेदभाव बढ़ता ही जाए और ये खाई बढ़ती जाए, या देश में गृह युद्ध की जो स्थिति इन्होंने वोटों की राजनीति के कारण बनाने जा रहे हैं, युवाओं को भटकाने जा रहे हैं, उनको उग्रवादी आतंकवादी बनाने वाला ये कानून, हम सभी चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। तो काला कानून वापस हो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। मोदी जी एक्ट होश में आओ, UGC एक्ट वापस लो, UGC एक्ट वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। UGC एक्ट वापस लो, UGC एक्ट वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। UGC एक्ट, UGC एक्ट वापस लो। वंदे वंदे वंदे। मैं सभी व्यापारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो अपनी दुकानों पर है, उनसे मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप हमारा साथ दें। ये हमारी लड़ाई नहीं है भाइयों, ये पूरे देश में सवर्ण जाति के खिलाफ में लड़ाई है। आपको ये पता नहीं है कि ये एक्ट क्या कुल खिला रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, उसी अत्याचार रूपी एक्ट को इस केंद्र सरकार ने लागू किया है, जिसमें हमारे बच्चों को अलग थलग कर दिया है, जातियों में विभाजित कर दिया गया है। एक तरफ कटेंगे तो मरेंगे, मरेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली सरकार ने ऐसा कानून बना करके हमारे सवर्ण जाति के छात्र छात्राओं के साथ कुटाराघात किया है। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा पर अगर किसी ने झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया तो उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। क्या इस प्रकार से आप चाहेंगे? नहीं तो आज आपको आवाज उठाने की आवश्यकता है और इस काला कानून को, इस गवर्नमेंट को हम मजबूर करें कि इसको वापस ले। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। UGC एक्ट वापस लो, UGC एक्ट वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। UGC एक्ट वापस लो, UGC एक्ट वापस लो, UGC एक्ट वापस लो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपस में मत लड़ाओ, होश में आओ, होश में आओ। आपस में मत लड़ाओ, होश में आओ। मेरा सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, क्योंकि वो भी सभी सवर्ण जाति से ही संबंध रखते हैं ज्यादातर लोग, तो उनके बच्चों के साथ में जो ये है बहुत ही खतरनाक कानून केंद्र सरकार लेकर के आई है, उसके बारे में आपको पता नहीं है शायद कुछ लोगों को। ये इतना भयावह होने वाला है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आपके बच्चे कभी भविष्य में पढ़ भी नहीं पाएंगे और वहाँ यूनिवर्सिटी को आपसी भाईचारे का और शिक्षा का केंद्र न बना करके वैमनस्यता का एक अखाड़ा बना दिया जाएगा, जो आपस में विद्यार्थी आपस में लड़ा करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का और एक दूसरे से केसों में मुकदमों में उलझने का ही काम रह जाएगा। शिक्षा की बिल्कुल अधोगति की तरफ चली जाएगी। और इन्होंने जो ये साजिशन केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे देश के ताने बाने को, भाईचारे को खत्म करने का जो काम किया है, ये मोदी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि होश में आए, बच्चों को तो कम से कम इन चीजों से बख्शे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाइयों, अपनी आवाज को पहचानो। ये व्यापारी वर्ग ही नहीं है,
समस्त सवर्ण जाति के लोगों के साथ में कुठाराघात है। इस कानून को आप अगर समझ नहीं रहे तो मैं 2 मिनट में आप उसको देख सकते हैं। ये यूजीसी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारा देश पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में हमारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो फिर ये यूजीसी एक्ट लाने की तैयारी क्यों हुई? क्योंकि उनको अंग्रेजों का जमाना याद आ गया कि कैसे सवर्ण जाति पर उस समय अत्याचार होता था और आज भी उस सवर्ण जाति के बच्चों पर कैसे अत्याचार किया जाए। उन्होंने उस यूजीसी एक्ट के तहत जातियों में बांट करके सवर्ण जातियों के बच्चे जो यूनिवर्सिटी एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन बच्चों पर अगर कोई झूठा मुकदमा एक जाति विशेष जो जिन्होंने इनमें लिए है उस जाति को अगर ले लिया गया और उन्होंने शिकायत कर दी, शिकायत करने के बाद में तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये बता दूं कि उसमें जो कमेटी बनाई गई है उसमें उस कमेटी में भी सवर्ण जाति का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। मतलब आपकी सुनवाई, आपके बच्चे की सुनवाई करने के लिए आपकी जाति का कोई भी अभिभावक वहां पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक तरफा उस गलत शिकायत पर उस बच्चे या बच्ची के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। अब आखिरकार वो बच्चा क्या करेगा? जो बच्चा 90-95% ला करके उस कॉलेज में विश्वविद्यालय में जिसने दाखिला लिया और उसको उत्पीड़न किया, तो या तो वो आत्महत्या करेगा या फिर वो पढ़ाई छोड़ देगा। आप जो दुकानों पर जो मेहनत की कमाई करने जा रहे हैं मेरे व्यापारी भाइयों, इस गवर्नमेंट ने ये यूजीसी एक्ट का ऐसा कानून ला करके हमारे भविष्य, जो इस देश का भविष्य बताते हैं, उन बच्चों के साथ में ऐसा कुठाराघात किया है जो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमारे साथ में चल करके इस सवर्ण एकता को बनाए रखने के लिए हमारे साथ चले। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। यूजीसी एक्ट जिंदाबाद, यूजीसी एक्ट, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माननीय लोगों, मेरे शहर के निवासियों, आपको जैसे पता होगा कि ये जो यूजीसी कानून जो आया है, आप ये देखिए, विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन होता है उसमें बड़ा भाईचारा और आपस में प्रेम से रहते हैं। आप देखिए हॉस्टलों में जब बच्चे रहते हैं, सभी समाज के बच्चे रहते हैं, सब एक साथ मेज पे खाना खाते हैं, सब एक दूसरे के कपड़े तक बदल के पहन लेते हैं। कई बार तो यारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है। तो फिर ये भेदभाव की बात कहां से आई? केवल और केवल ये वोटों की राजनीति, आपस में समाज को बांटने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो मैं तो सभी से कहूंगा कि ये भाईचारे को बढ़ाने वाली खाई को खत्म करने के लिए इस कानून को वापस लिया जाए और सवर्ण एकता को दिखाते हुए हम सभी इसमें साथ लगे और सब इस कानून को वापस लेने के लिए पुरजोर विरोध करें। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। भाई साहब कुबेर जी इस पर अपना चित्रण रखेंगे। भाई साहब कुबेर जी। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। आज केंद्र सरकार ने भाषा को लेकर, जाति को लेकर जो आपस में बांटने का काम जो कर रही है इस कानून के माध्यम से, हम सब स्वर्ण जाति के लोग उसकी पूरी पूरी भर्त्सना करते हैं। शिक्षा को भी नहीं छोड़ा इनका। आज ये सरकार धर्म के मामले में, शिक्षा के मामले में आपस में हम भाइयों को बांटना चाहती है। तो मेरा तो सभी स्वर्ण समाज के लोगों से पुरजोर इस कानून का विरोध करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी।
हमारे बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में जाते हुए भी डरेंगे। इस कानून की व्यापकता आप इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। पूरे देश में जिस तरह से 2-3 दिन में स्वर्ण जाति एकत्रित हुई है, निश्चित रूप से इस कानून को लेकर केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जो केंद्र सरकार हम स्वर्ण जाति के वोटों को लेकर केंद्र में बैठी है, वो सरकार हम स्वर्ण जाति पर ही इस तरह के कानूनों को थोपना चाहती है। तो मैं तो मोदी जी और अमित शाह जी को आग्रह करना चाहता हूं और कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, इस कानून को तुरंत प्रभाव से वापस ले लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। ये स्वर्ण जाति, भारत की ये स्वर्ण जातियां आपको गद्दी से वापस भी कर सकती है। स्वर्ण जातियां जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, यूजीसी कानून वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो। हम एक है। जो आपको सत्ता में बिठाना जानते हैं मोदी जी, वो आपको उसी जगह पे भी लाना जानते हैं। बोलिए यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, काला कानून वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो। भारत माता की केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। यूजीसी एक्ट वापस लो, वापस लो वापस लो 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 काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो। वापस लो वापस लो मेरा सभी सवर्ण समाज के लोगों से निवेदन है, व्यापारी भाइयों से, कि वो रैली में आए और सवर्ण एकता को मजबूत करें। ये आपके बच्चों के साथ में बहुत ही कुठाराघात करने वाला और बहुत ही जो है इतना गंभीर कानून बनाया है कि जो आपके बच्चों के भविष्य को एकदम चौपट कर देगा। आप यूनिवर्सिटी और पहले ही आरक्षण का विष आपके ऊपर ऐसा घोल रखा है कि आपके बच्चे आगे ही नहीं बढ़ सकते। उससे ऊपर उससे ऊपर आप ये देखिए कि ये कानून ला करके सरकार ने जो सवर्णों के साथ में, सवर्णों के बच्चों के साथ में जिस तरीके का बहुत खतरनाक खेल खेला है, उसका अंजाम भी बहुत भयावह होने वाला है। और हमारे बच्चे या तो हत्या करेंगे या आत्महत्या करेंगे। वो मानसिक तनाव में क्या पढ़ पाएंगे बच्चों। लोगों, मैं ये देख रहा हूं कि अब किस तरीके से अपने साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। केवल वोटों भारत माता की भारत माता की सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, काला कानून काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो, यूजीसी एक्ट वापस लो। भारत माता की भारत माता की सभी भाइयों से निवेदन है कि इस
रैली से जुड़े और आए अपनी सवर्ण एकता का परिचय दें, क्योंकि जो ये कानून बना है ये आपको अभी से एहसास होने 13 जनवरी 2026 से ये लागू हो गया है और दिल्ली में इसके उपयोग करते हुए झूठे मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए। अब आप इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि कोई ST/SC का लड़का किसी जनरल की बच्ची को प्रपोज करता है और उससे जबरदस्ती कहता है कि तुम मेरे से वो करो, हाँ, तो उसका भारत माता की क्या हो? सवर्ण एकता, सवर्ण एकता, काला कानून, काला कानून, वापस लो, UGC एक्ट, वापस लो, UGC एक्ट, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, सवर्ण एकता, जिंदाबाद, सवर्ण एकता, जिंदाबाद, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, सवर्ण एकता, जिंदाबाद, सवर्ण एकता, जिंदाबाद, काला कानून, वापस लो, UGC एक्ट। वापस लो। भाइयों, सवर्ण जातियों के साथ में ये भारत सरकार द्वारा ये काला कानून जो बनाया गया है उसके अंतर्गत आज सवर्ण जाति के सभी लोग गंगापुर वासियों ने आज ADM साहब को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साहब तक हमारी आवाज पहुंचेगी, क्योंकि हमारे छात्र छात्राओं के साथ जिस प्रकार का ये काला कानून बनाया गया है, ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के अत्याचार से भी ज्यादा भयानक ये कानून को परिणति दी गई है। आज हम सब इस काला कानून के खिलाफ में मिनी सचिवालय में पहुंचकर ADM साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, UGC एक्ट वापस लो, UGC एक्ट वापस लो, UGC एक्ट वापस लो, सवर्ण एकता, जिंदाबाद, सवर्ण एकता, जिंदाबाद, सवर्ण एकता, जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मिनी सचिवालय में जहाँ भी जगह मिल रही है एकदम बैठ जाए। यहाँ पर हम हमारी बात को रखेंगे इस मंच के माध्यम से और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। सभी भाइयों से निवेदन है। हेलो, हाँ, सभी गवर्नमेंट भाइयों से एक निवेदन है कि आज हम ये काले कानून के विरोध में उतरे हैं। हमारी पद्धति ये नहीं है कि हम किसी का विरोध करें, लेकिन हमें विरोध करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, क्योंकि हम उस जनता की सरकार है जिन्होंने आज तक अपने UGC के विरोध के स्वर्ण समाज पूरा SDM कोर्ट में है, जिन्होंने अपनी रियासतें दान कर दी, उस वैश्य वर्ग से है जिन्होंने देश के विकास को अपना प्रदर्शन किया। आप देख सकते बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। आप देख रहे हैं रोज राजस्थान, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2026 को जो एक काला कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज इस काला कानून की जरूरत क्यों पड़ी, जब SC/ST का एक्ट अपने आप में बना हुआ है तो इस जातीय OBC को इसमें क्यों जोड़ा गया और इस एक्ट के तहत हमको क्यों लिया गया, और इस एक्ट में जो दिया गया है उसको भी आप देखेंगे तो अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा विचित्र संयोग है। इस एक्ट में अगर किसी अन्य जाति के ने सवर्ण जाति के छात्र छात्रा के साथ में कोई झूठी शिकायत भी दर्ज करा दी तो उस झूठी शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी, और जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी भी उन्हीं जातियों में से है, उसमें सवर्ण जाति का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो हमारी सवर्ण जाति के बच्चे बच्ची है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला भी उस कमेटी में कोई नहीं है। निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि अगर चाहे झूठी हो या सच्ची हो, उस बच्चे के खिलाफ में, उस छात्र छात्रा के खिलाफ में वो कार्रवाई होना तय है। उस कार्रवाई प्रिय बंधुओं, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आज की तारीख में 20 वर्ष से हमारे बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, एक ही कमरे में बैठते हैं, कोई भेद है नहीं है। सवर्ण जाति का या किसी ST/SC का बच्चा अलग बैठता हो, सवर्ण जाति का साथ नहीं बैठता हो, क्या
जब हम पीजी के अंदर भोजन करते हैं तो सवर्ण जाति का अलग भोजन करता है या एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये काला कानून लाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या आवश्यकता थी कि हमारे बच्चों को इस तरीके की प्रथा ना झेलनी पड़े? उन लोगों ने ऐसी कौन सी व्यवस्था देखी जिसमें हमारा बच्चा कभी भी किसी जाति विशेष से मतलब भेदभाव रखता हो, उसके साथ खाना नहीं खाता हो, उसके गले नहीं मिलता हो, उसके साथ में कोई व्यवस्थाओं में साथ नहीं देता हो? आज हमारे सामने ये जो सरकार है हम लोगों में जाति भेद उत्पन्न करके और हमको बांटने की जो स्थिति पैदा कर रही है, उसका मुख्य कारण है वोट बैंक। वो चाहती है कि ये लोग लड़े और ये वोट जो ST SC के सवर्ण जाति को मतलब धक्का दे दिया जाएगा तो ये हमारे पास में है जो ST SC के जो वोट बैंक इधर उधर भटक रहे थे वो सब हमारे पास आ जाएंगे। ये उनकी वोट बैंक की राजनीति है दोस्तों, हमारे बच्चों को लड़ाने की राजनीति है। हमारे बच्चों ने कभी कोई कुठाराघात किसी के साथ नहीं किया और आज हमारे बच्चों के साथ में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो नियम लागू किया है वो ऐसा नियम लागू किया है कि बिना किसी सुनवाई के हमारा बच्चा जेल में होगा या उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये कानून ये सवर्ण समाज किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेगा और हम हमारे जो ST SC OBC के भाई हैं उनको गले लगा के आज भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे। हम इस प्रकार की वैमनस्यता पैदा करने नहीं देंगे और इस सरकार को चेतावनी देते हैं अगर इन्होंने इस प्रकार के हम लोगों को लड़ाने की कोशिश की तो उसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। भारत माता की है इस कानून के बारे में जानते भी हैं, क्या कुछ कहना है? आप कानून को जानते हैं, ये कानून कितना जो है सवर्ण समाज के लिए घातक होगा या ST SC के लिए समर्थक होगा, क्या कुछ कहना है इस कानून को लेकर? निश्चित तौर पर ये जो कानून बनाया गया है बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण बनाया गया है, स्वर्ण कास्ट के विरुद्ध बनाया गया है और ये किसी के लिए घातक होगा कि नहीं होगा, लेकिन स्वर्ण कास्ट के लिए बिल्कुल घातक होगा। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा सकता है। आरोप लगाने वाले का नाम भी उजागर नहीं होगा, ये भी इसमें प्रावधान किया गया। अगर आप झूठा आरोप भी लगाते हो तो उसका नाम और उनका आरोप जिन्होंने आरोप लगाया उसका नाम उजागर नहीं होगा। इसके अलावा झूठा आरोप लगाने वाले खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप झूठा आरोप लगाओ और स्वर्ण कास्ट का गला घोटते जाओ। हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं, यदि किसी की उनसे ईर्ष्या भावना झलक गई, उनके खिलाफ झूठा अगर आरोप लगा दिया गया तो अगर उनकी नौकरी वगैरह लगेगी, मुकदमेबाजी लगेगी तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, उनकी नौकरी और उनका जीवन सब भविष्य दाम में लग जाएगा। ये स्वर्ण कास्ट के बिल्कुल जैसे पहले कहा गया गवर्नमेंट ने नारा दिया था कि बटोगे कटोगे, लेकिन यहाँ तो हमको बांट भी दिया और हमको जनरल कास्ट को काट भी दिया गया है। जनरल कास्ट के साथ ये घोर अन्याय से स्टार्ट क्यों करके वहाँ से लोकसभा विधानसभा से स्टार्ट किया जाना चाहिए था। लोकसभा विधानसभा से स्टार्ट नहीं करके इसे कॉलेज से स्टार्ट किया जा रहा है, जबकि लोकसभा और इनसे ही कोई कानून को वहाँ से स्टार्ट किया जाना चाहिए। इम्प्लीमेंट होता है नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। पहले ये वहाँ पे लेके आते हैं लोकसभा और विधानसभा में। अगर हमारे सवर्ण विधायक और सवर्ण सांसद अत्याचार कर रहे हैं ST SC OBC के ऊपर तो उनको पहले उनके ऊपर यह कानून लागू होना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर पहले इसका लोकसभा और विधानसभा में इसे लागू करो। कानून तुरंत प्रभाव UGC एक्ट मुर्दाबाद, UGC एक्ट मुर्दाबाद, UGC एक्ट मुर्दाबाद। वर्तमान समय में ST SC को लेकर कई कानून बने हुए हैं, पूर्व में भी ST एक्ट कानून लगा हुआ है, आरक्षण भी मिला हुआ है, तो क्या किसी ने इस कानून की मांग की थी सरकार से या कानून ने केवल वोट बैंक की राजनीति करते हुए या सरकार ने केवल लुभाने का सामने वाले को प्रयास करने के लिए ये कानून को लेकर आया? ये किसी के द्वारा मांग की गई थी इस कानून? किसी के द्वारा मांग नहीं की गई है, केवल UGC के द्वारा मनमानी करते हुए केवल सामान्य वर्ग का गला घोटने के लिए कानून बनाया गया है, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। स्वर्ण वर्ग को पहले से ये मान लिया गया कि ये शोषित करने वाला वर्ग है। और आगे सरकार पूरे भारतवर्ष में 4.5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और केवल 450 केस दर्ज हुए हैं आज 5 वर्षों में। अब गवर्नमेंट ने दिखाया है कि दुगने केस हो गए, उसमें भी 90% केस झूठे पाए गए हैं। केवल कुछ 10-15-20 केसों के 0.10% के चक्कर में इस कानून को लागू किया गया है। और इस कानून की सबसे बड़ी विसंगति ये है कि किसी भी ईर्ष्यालु तरीके से अगर किसी भी स्वर्ण पर केस दायर कर दिया गया और अगर वो झूठा पाया गया
तो जो दायर करने वाले पर कोई किसी तरह का कोई कानून लागू नहीं है, उसको छोड़ दिया जाएगा। और जो समय उस स्वर्ण जाति के बच्चे का खराब होगा, उसका भविष्य खराब होगा, उसकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। आगे भी तो ज्ञापन दिया जा रहा है, ऊपर से जो भी निर्देश मिलेगा आंदोलन बरकरार रहेगा। और यदि सरकार आत्मनिर्भरता दिखाएगी तो सरकार के विरुद्ध आंदोलन जारी किया जाएगा। दीपक जी, आप क्योंकि स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, कानून की पालना करते हैं, हम किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं और वर्गों की तरह हम लोग कानून की पालना करने वाले लोग हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो कानून की पालना करने वाले लोग हैं उनका ही गला घोटा जाए। राजपूत समाज जी, के आज आप लोगों ने ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है। ज्ञापन के बाद आगामी 1 तारीख को जैसा कि भारत बंद का आह्वान चल रहा है, तो गंगापुर सिटी में आप लोगों की ओर से क्या रणनीति रहेगी? क्या बाजार बंद रहेंगे? आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? देखो, गंगापुर सिटी के बारे में कहना चाहता हूँ, गंगापुर सिटी में तो भूमिका बन रही है। इसके साथ साथ 1 तारीख को खेड़ली में हमारा एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है राजपूत समाज का, तो उसमें भी हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। इसके साथ में मैं हमारे समस्त, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस को, सब जितने राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो पार्षद हो, पूर्व पार्षद हो, चेयरमैन हो, पूर्व चेयरमैन हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, मैं सबसे आग्रह करता हूँ इस एक झांझे में आइए और स्वर्ण एकता का साथ दीजिए। जिस प्रकार ये कानून लागू किया गया है वह अनुचित है। इस कानून की इस समय में कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले टाइम में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनावों को देखते हुए कई वोट बैंक साधने, इनको कई जातियों को वोट बैंक साधने, उस वोट बैंक को साधने की खातिर इन लोगों ने ये एक नया कानून लागू किया है, जिसमें कि आरोप लगाने वाले पे कोई आरोप नहीं है। जिस छात्र पर आरोप लगाया, चाहे वो आरोपित है या नहीं है, उस पर पहले कार्रवाई होगी। और जिसने कोई झूठा आरोप भी लगाया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई के प्रावधान नहीं है। तो मैं आप सबसे और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस कानून को वापस करने के लिए हमको किसी भी हद में जाना पड़े, हम जाएंगे और इस कानून को वापस कराएंगे। यूजीसी कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो रोहित वेमुला कांड हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी मदर ने वो किया, उस पर ये गाइडलाइंस बनाई गई। लेकिन उन गाइडलाइंस में जो इसकी कमेटी है उसमें कोई भी सवर्ण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा है उसके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्ट लगाया जा सकता है और उसका ना तो नाम उजागर किया जाएगा। यदि वो झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सब आएगा। अब 16, 17, 18 साल के बच्चों में कोई बात भी हो जाती है और उसमें जो एक्ट में बूट शब्द इस प्रकार के दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से उनको मोड़ा जा सकता है, उनको फंसाया जा सकता है। हमको इसमें ओबीसी को लिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। SC ST के लिए ये एक्ट पहले से था और मानते आ रहे थे, लेकिन उनमें ये प्रावधान भी था कि झूठी शिकायत हो तो उस पर कार्रवाई हो। और दूसरी बात, वो कमेटी जो बनी हुई है उसमें सवर्ण का प्रतिनिधित्व भी हो। हम ये मांग करना चाहते हैं। और इस प्रकार जातिगत, एक तरफ तो सरकार जातिगत भेदभाव मिटाना चाहती है और दूसरी तरफ इसको नीचे के लेवल से, कॉलेज लेवल से बच्चों के मन में क्या धारणाएं पैदा करनी चाहती है। तो इस कानून में संशोधन किया जाए निश्चित रूप से, नहीं तो इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूजीसी कानून वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो। यूजीसी ने सर काला कानून पारित किया, जिसमें जो छात्रों उनका गला घोटने का प्रयास किया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि ये काला कानून को वापस लिया जाए, जिससे एक सामान्य वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो सके और सामाजिक समरसता बढ़ी रहे। सरकार ने सामान्य वर्ग को सीधा ही अपराधी घोषित करने का काम किया है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है सर। हमारा मानना है कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। दोनों जगह भेजा था इसको, राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, दोनों जगह राष्ट्रपति ना कॉपी प्रधानमंत्री। ठीक साहब, बिल्कुल धन्यवाद। ठीक है।
माता की भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नस्ल फिलहाल कौन समाज के लोगों ने यूजीसी के खिलाफ, कानून के खिलाफ ज्ञापन दिया है। यदि बना जा रहा है बता दी वोट ले रहे हैं कर दिए तो मोदी जी चले, होगी आज की कथा पूरी।